ओम शांति। अविनाश भाई जी, आपका वेलकम है। ओम शांति। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति अविनाश भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है ट्रस्टी, ये हमारी जो दो शक्तियां जिनके ऊपर हम अभ्यास कर रहे हैं, पावर टू विड्रॉ समेटने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू लेट गो। इन दोनों शक्तियों को हम संचय कर रहे हैं और ये उसका आखिरी टॉपिक है, आखिरी विषय है। तो मैं समझता हूँ हम सभी ने कुछ परसेंटेज एटलीस्ट इन शक्तियों की अपने में बढ़ाई होगी। सभी को एहसास भी लग रहा होगा कि अब आजकल आप जल्दी से चीज़ों को छोड़ देते हैं, आपने अपना जो विस्तार है उसको समेटा भी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ट्रस्टी के ऊपर हम आगे समझते हैं क्या है। उससे पहले जो पिछले सप्ताह के जो चार्ट के रिजल्ट्स थे वो हमारे पास आए हैं। तो करीब 150 भाई बहने जो हैं चार्ट्स भर रहे हैं, पर जो रेगुलर है वो थोड़े कम हैं। तो हमारी आशा है कि आप रेगुलर चार्ट भरिए ताकि हम उससे हमारी स्थिति का पता चलता है। तो जो सबसे प्रथम रहे हैं वो बीके विजय भाई। विजय भाई, और इनका नंबर 708320 से स्टार्ट होता है। तो सबसे प्रथम आप रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके बाद है मंजू बहन, आपका जो नंबर है वो 94153 से स्टार्ट होता है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर है पूनम बहन, आपका नंबर 99553 से स्टार्ट होता है, आपको भी बहुत बहुत दिल से मुबारक हो। और बाकी सभी भाई बहनें जो रेगुलर नहीं भर पा रहे हैं, आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रेगुलर भरें और इस रेस में हम आगे बढ़ें। कुछ एक दो बातें और थी जिसमें ये था कि कई भाई बहनें अपना नाम और नंबर चेंज कर देते हैं, तो एक ही रखें चार्ट के हिसाब से। तो ये थी प्रोजेक्ट की बात। अभी भी आ जाते हैं कि जो आज का टॉपिक है ट्रस्टी, और जो आज की मुरली में एक बात है मर्जीवा। मर्जीवा, ट्रस्टी, रूहानियत। तो पहले इन शब्दों को थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद फिर मुरली पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आप सुबह अमृत वेला करके रिचार्ज होकर के बहुत शक्ति आपके अंदर भर गई है। उसके बाद आप सेंटर पे गए हैं मुरली सुनने के लिए। मुरली सुन करके सुना और बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि आप वानप्रस्थी हो, अब घर जाने का समय है, आपका जो लंगर है वो इस दुनिया से उठ चुका है। बहुत अच्छी स्मृति लगती है, बेहद का वैराग आता है। मुरली सुन करके हम बाहर निकलते हैं। बाहर जाकर के सड़क पे चल रहे हैं तो किसी ने गाड़ी से कीचड़ फेंक दिया, आपका वाइट कुर्ता या वाइट साड़ी गंदी हो गई। जो इंटॉक्सिफिकेशन है जो हमने मुरली में सुनी थी या जो अमृत वेला में शक्ति एनर्जी की थी, वो आधी डाउन हो जाती है। उसके बाद घर जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक पति पत्नी उन दोनों में कोई बात हो गई, मूड ऑफ हो गया। बच्चों से कोई बात हो गई, मूड ऑफ हो गया। ऑफिस में कोई बात हो गई, मूड ऑफ हो गया। हम चले जाते हैं कमरे में अपना साइड होकर के, अच्छा नहीं लग रहा, एनर्जी डिप्लीटेड लग रही है। जो सुबह शक्ति जमा की थी वो सारी खर्च खत्म और ही डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो हमारी इमोशनल एनर्जी है वो सारी हमारे अंदर ही के ही संकल्प चूस लेते हैं।
तो हम समझते हैं इस बात को कैसे कैसे होता है। देखिए, हम सभी की, हम यहाँ पे आत्मा शब्द यूज कर सकते हैं। हम सभी आत्माएं जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग, जैसे कहते हैं, समाज से आई हुई हैं। हम सभी आत्माएं अपने अपने बुक ऑफ लॉ, जिसको होते हैं कानूनी किताब, उसके हिसाब से चलते हैं। और ये जो कानूनी किताब हमने अपने अंदर बनाई है, वो कैसे बनाई है? अपने पेरेंट्स से हमने सीखा है, अपने भाई बंधुओं से सीखा है, अपने दोस्तों से सीखा है, अपने समाज से सीखा है। कानूनी किताब या बुक ऑफ लॉ या कहें मनमत, उस मनमत के आधार पे हम चलते हैं। और मनमत के आधार पे ही हमारे अंदर एक जज बन जाता है और एक विक्टिम बन जाता है। मनमत में लिखा हुआ है कि मैं जो है पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं फला पोजीशन पे हूं और मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए, या इस व्यक्ति को ये नहीं बोलना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसा बोलना चाहिए। मेरे विचार से जो है जो सर्दी का मौसम बहुत बढ़िया है, मेरे विचार से गर्मी का मौसम बहुत बढ़िया है, या ये खाना बहुत अच्छा है, ये खाना बुरा है, या ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या ये ईसाई है, या और भी अन्य प्रकार के जो बुक ऑफ लॉ है उसमें हमने अपने एक बिलीफ सिस्टम्स तैयार करके रखे हुए हैं। उसके आधार पे ही हम जज बनते हैं और विक्टिम बनते हैं। अगर हमारी की हुई बात, हमारी मन में आई हुई सोच अगर सही होती है, उसके हिसाब से ही हम लोगों को देखते हैं और परखते हैं। वो हम जज बन जाते हैं, लोगों को जज करने लगते हैं या बातों को जज करने लगते हैं। अगर वो बात हमारी जो बुक ऑफ लॉ है उसके हिसाब से नहीं चलती है, तो हम विक्टिम बन जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और भी कितनी बातें हो जाती हैं। इनको तमीज नहीं है बोलने की, देखो कितना तेज बोलते हैं, या कोई लंबा है, इसको लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा है, मोटा है। अन्य प्रकार के जो हमारे अंदर मैं और मेरेपन के जो बीज हैं, उससे हम अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं। और विक्टिम बनाने से क्या होता है? अपने आप को गिरा देते हैं, हम अपनी एनर्जी को नीचा कर देते हैं। और जब ये एनर्जी नीचे हो जाती है तो हमारी इमोशंस हम पे हावी हो जाती हैं और हम अच्छा फील नहीं करते। जो एनर्जी हमने ली थी वो हम उसका संचय नहीं कर पाते, उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी बुक ऑफ लॉ, जज और विक्टिम, इसके आधार पे हम चलते हैं। अभी हम बाबा के शब्दों में आ जाते हैं। बाबा हमें दो चीजों से मुक्ति दिलाते हैं, एक है माया और एक है मैंपन और मेरापन। ठीक है जी। आप सभी ने वायरस का नाम सुना होगा, कोरोना वायरस अभी आया था, है ना? वायरस क्या करता है? आपको इन्फेक्ट कर देता है, आपका को कमजोर कर देता है और एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसा होता था ना, हम मुंह पे मास्क लगा लेते थे और अन्य प्रकार की चीजें करते थे ताकि वायरस हमारे अंदर ना आए। तो माया भी एक वायरस है जो आज हर आत्मा में, जिसने अपना डेरा डाला हुआ है, हम माया एक दूसरे को ट्रांसमिट भी करते हैं अपनी वृत्ति से, अपने भावों से, अपने शब्दों से। इस माया को ट्रांसमिट भी करते हैं। ये होता है वायरस। और दूसरा होता है पैरासाइट। पैरासाइट सुना है सभी ने? सुना है, समझते हैं? जी। ठीक है। पैरासाइट वो कीड़ा होता है जो आपकी एनर्जी को पकड़ लेता है, आपसे ड्रेन कर लेता है, आपकी सारी एनर्जी खींच लेता है और खुद जीवित रहता है। जो मैंपन और मेरापन है वो पैरासाइट।
ये मैंपन और मेरापन हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है, हमारी एनर्जी की जो पवित्रता होती है, हमारी जो शक्ति होती है, उसको खींच लेता है। और जितना वो खींचता है उतना ही उसका पोषण होता है। मैंपन बढ़ता जाएगा, मेरापन बढ़ता जाएगा और हमारी एनर्जी डिप्लीट होती जाएगी। हम दुखी होते जाएंगे, हम परेशान होते जाएंगे, पर ये जो मैंपन और मेरापन है ये बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हम क्या करें? इस मैंपन मेरापन माया से बचने के लिए क्या करें? टोटल जो हमने मुरलियों में सीखा है वो 3 तरह की बातें हमने सीखी हैं। आप इस पैरासाइट को एक ऐसा समझ लीजिए कि एक सांप है जिसके 1000 फन हैं या उससे भी ज्यादा, जिसे वो कहते हैं 1000 मैंपन या 1000 मेरापन। तो 1000 से भी ज्यादा मैंपन और मेरापन के फन हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि जब जब आपको कोई भी एक चीज डसे, आप उसको पहचानें, उसको मारें और बाबा से शक्ति लेकर के उसको दोबारा ना आने दें। तो पहला तरीका है एक एक फन को पहचानते जाएं और उसको खत्म करते जाएं और अपने आप को इस पैरासाइट से, इस वायरस से फ्री करते चले जाएं। मेथड बहुत लंबा है, बहुत समय लेता है और बहुत दुखदाई है। कितना टाइम, कई कई जन्मों के हमारे अंदर विकार हैं, जन्मों के अंदर से मैंपन और मेरापन है, कब निकल जाता है पता नहीं चलता। बहुत सारे हैं। तो आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो ये भी एक तरीका है। अटेंशन रखें, दुख हो, फीलिंग हो, उसके बाद हम रिएक्शन में आए, उसके बाद देखें ओहो ये तो देहभान था या देह अभिमान था या माया का कोई रूप था या मेरापन में मेरा लगाव बहुत ज्यादा था, झुकाव बहुत ज्यादा था, या मैं किसी के प्रभाव में आ गया या आ गई। तो अनेक प्रकार के मैंपन है। तो एक एक को देखते जाएं, करते जाएं और उससे मुक्ति पाएं। दूसरा जो है हमारा मेथड है, जिसको हम दूसरी मेथडोलॉजी कहते हैं, वो कहते हैं कि हम इसको खाना देना बंद कर दें। पैरासाइट को और वायरस को जो है खाना देना बंद कर दें। तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो वायरस को जब खाना नहीं मिलेगा या पैरासाइट को जब खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम अपने आप को पूरी तरह योग युक्त बना लें। बहुत जो है बाबा की जो बातें हैं उस पर चलते रहें। मैंपन और मेरेपन को जरा भी हवा ना लगने दें। और अगेन निरंतर याद में रहना, योग युक्त रहना, हमेशा बाबा एक, बाबा दूसरा ना कोई, इसमें रहना, इसमें भी टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम, बहुत लंबी जर्नी है। तीसरा जो बाबा ने आज की मुरली में बताया, मर जीवा, इनिशिएशन ऑफ डेड। अपने आप को ही मार दो। किल योर सेल्फ। किल योर सेल्फ मतलब जो आज आपकी बुक ऑफ लॉ है उसको पूरी तरह खत्म कर दो। जब आप ही नहीं रहेंगे तो पैरासाइट और वायरस किस पे जिंदा रहेंगे? वो भी मर जाएंगे। तो मर जीवा, आज अपने बुक ऑफ लॉ, जो भी आपने सीखा है बचपन से लेके आज तक, फिनिश इट ऑफ, खत्म कर दो। मर जाओ और नया जन्म लो। नया जन्म जिसमें बाबा की श्रीमत हो। बाबा की श्रीमत के आधार से ही नए जन्म की जो भी हम कार्य करें वो कार्य हम करते चले जाएं। तो हम देखेंगे जो ये थर्ड मेथड है ये बाबा का सिखाया हुआ मेथड है। बाकी सभी मेथड भी बाबा ने बताए हैं, पर जो थर्ड मेथड है, इस जो हमारे सिंपलेस्ट वे में बाबा ने बताया है कि मलजीवा हो जाओ, मलजीवा बन जाओ। अपने पुराने
संस्कारों से, पुराने कर्मों से, पुरानी बातों से कंप्लीटली उसको, जैसे कहते हैं, संस्कार कर दो। पुराने संस्कारों का संस्कार करके नया जन्म लो। नए जन्म में जो बाबा ने आपको बातें सिखाई हैं, वो बातें अपने अंदर धारण करके उसके आधार पे अपना जीवन चलाएं। तब हम देखेंगे कि हमारा जीवन कितना सुंदर, कितना पवित्र बन गया है। जी। उसके बाद आता है ट्रस्टी। तो अभी हम थोड़ा मुरली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ट्रस्टी को समझेंगे और रूहानियत को समझेंगे। ब्रह्मा कुमार हैं तो मलजीवा तो बन ही गए। तो ब्रह्मा कुमार हैं या कुमारी हैं, अगर अपने आप को हम बीके टाइटल लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम ब्रह्मा के कुमार हैं या ब्रह्मा की कुमारी हैं। अभी हम जो हैं वो एग्जिस्टिंग में नहीं है। अगर हमने अपने आप को मलजीवा नहीं बनाया है तो कायदे से हम अपने नाम के आगे बीके भी नहीं लगा सकते। बीके मतलब मर जीवा, पुरानी दुनिया से मरे हुए हैं, बाबे की दुनिया में हैं, तभी हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम बीके हैं। ब्रह्मा कुमार या कुमारी हैं तो मलजीवा तो बन ही गए। मलजीवा बने हुए हो, यह स्मृति में रहने से फिर यह शरीर आपे ही फिर यह शरीर आपका नहीं रहा। यह शरीर बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया है। तो बाबा ने क्या कहा, मलजीवा बन गए हो, नए जन्म में ये जो शरीर है आपका, ये आपका नहीं रहा है, ये आपने बाबा को दे दिया है। आप सिर्फ आत्मा है और आपने ये शरीर बाबा को दे दिया है। तो ये शरीर बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया है। आप तो मर चुके हो ना, लेकिन यह पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है। ऐसे समझकर चलने से इस शरीर को भी अमानत समझेंगे। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती, तो यह शरीर भी एक अमानत समझो, तो फिर देह की ममता भी खत्म हो जाएगी। जैसे ट्रस्टी हो रहने से, अमानत समझने से ममता कम होती है ना। तो ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रस्टी वो होता है कि जो दूसरे के एसेट्स को, एसेट्स मतलब दूसरे का जो भी कुछ है, उसको खाली मैनेज करता है। उसमें उसका अपनापन कोई नहीं होता। और किसी और के, जैसे एक मालिक होता है, मालिक के जो है ट्रस्ट बना देता है और उसमें ट्रस्टी रख देता है और उसको कहता है भाई आप ये सारा कारोबार संभालो। तो अब ट्रस्टी का क्या फर्ज होता है कि वो जो है उसका जो भी कारोबार है उसको न्यूट्रल होकर के देखता है, न्यूट्रल होकर के कार्य करता है। उसमें उसका अपनापन नहीं होता। मैं, जिसे हम कहते हैं ना कि हम न्यूट्रल बन जाएं, ट्रस्टी बन जाएं इस देह के, मतलब इस देह को के साथ हमारा ममत्व खत्म हो जाए, हमारा देह अभिमान टूट जाए, देह अभिमान रहे ही ना, क्योंकि ये देह तो हमने बाबा को दे दी है। तो ट्रस्टी बन जाएंगे तो हमारा जो ममत्व है इस देह के साथ में या देह के संबंधियों के साथ में, वो सब खत्म हो जाएगा। हम इस अमानत को जो बाबा ने हमको दिया है, ये शरीर बाबा ने हमको दिया है, नए जन्म में जो हमको ये शरीर मिला है, इसको हमें सिर्फ ईश्वरीय कार्य में लगाना है। चाहे जैसी सेवा हो, जैसी ना हो, आपने वो कर करके बाबा को समर्पित कर देनी है। आप फ्री हो, यू आर फ्री। आपके ऊपर कोई प्रकार का बोझ नहीं है। ये शरीर जैसे चलता है, जैसे नहीं चलता है, आपने दे दिया है, बाबा को समर्पित कर दिया है और अब आप उसको चला रहे हो। तो ट्रस्टी का काम होता है किसी भी चीज को मैनेज करना, उसमें अपनी कोई आसक्ति, कोई ममता नहीं रखना, और जैसा जो रिजल्ट हो वो जा करके जो मालिक है उसको सौंप देना। तो ऐसा हमें बनना है, ट्रस्टी बनना है। इस शरीर को, आज की जो मुरली है इसमें इस शरीर को ही दे देना है। तो देह और देह के संबंध तो फिर साथ साथ ही चले जाएंगे। जो मैं और मेरापन है वो भी चला जाएगा।
माया भी चली जाएगी। तो कितने बड़े फायदे हैं। तो जिसकी अमानत है उनकी स्मृति अमानत को देखकर तो आती है। अब इस शरीर को देख करके क्या याद आए, क्या याद आएगा? बाबा याद आएगा। भाई बाबा को दिया हुआ शरीर, उसकी चीज दी हुई है तो वही याद आएगा, है ना। तो अमानत रखी हुई चीज को देख देने वाले की याद आती है ना। यह तो अमानत रूहानी बाप ने दी है, रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत रहेगी और रूहानियत से सदैव बुद्धि में राहत रहेगी, थकावट नहीं होगी। जब आपके ऊपर कोई बोझ ही नहीं होगा, आपने अपनी देह दे दी, देह की सारी जिम्मेवारियां बाबा को दे दी हैं, आप सिर्फ उसको मैनेज कर रहे हो, तो आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। बोझ नहीं है तो फिर थकावट नहीं है, हल्के होकर के काम कर। और रूह समझेंगे तो रूहानियत अपने आप रहेगी, और रूहानियत रहेगी तो राहत रहेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ इसमें, कि जैसे हमारा जो लौकिक कार्य है उसमें हमें कई बार बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लाखों लाखों करोड़ों के जो डिसीजंस है वो हमें लेने पड़ते हैं, पर हम जानते हैं कि हम जो है निमित्त बने हुए हैं इस कार्य को करने के लिए। तो हम चीजों को न्यूट्रल होकर के देखते हैं कि हाँ यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता है, चाहे उसमें 50 लाख लगे, चाहे 75 लगे, चाहे 1 लगे, चाहे जितना मर्जी लगे। तो हम डिसीजन ले लेते हैं, बड़े आराम से ले लेते हैं, कोई हम पे बोझ नहीं होता, कोई हम पे कोई प्रेशर नहीं होता है। अब यही चीज अगर हमारी अपनी होती, हमारे घर में होता, या चलो 50 तो ऊपर की बात है, अगर मान लो 1 लाख का भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता तो धड़कनें तेज ऊपर नीचे हो जाती हैं। सभी के साथ होता होगा। थोड़ा और भी कम हो तो अगर चलो एक भी फिर भी ज्यादा है, 2-4 हजार 5 हजार भी ऊपर नीचे हो जाए तो लगता है कि ना कोई बड़ी बात होगी। अभी हम ट्रस्टी हैं तो फिर हमें जो है बड़े से बड़ा कार्य करने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ जो ये मेरापन है, जो मैंपन है, वो ट्रस्टी होने से वो चला जाता है। तो अमानत में खयानत करने से रूहानियत के बदले उलझन आ जाती है, राहत के बजाय घबराहट आ जाती है। इसलिए यह शरीर है ही सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए। तो आज की मुरली से हम ट्रस्टी को, मर्जीवा को गहराई से समझेंगे, खुद को भी, खुद के अंदर भी मनन चिंतन चलाएंगे। और ये एकदम से आप मर्जीवा नहीं बन सकते हैं, ये भी एक थोड़ी सी लंबी यात्रा है। इतना आसान भी नहीं है कि हाँ भाई हम आज से बाबा का शरीर हो गया उसके बाद शरीर के बारे में ख्याल ना आए या कुछ भी ना हो, तो ऐसा नहीं होता है। पर ठीक है, हम याद की यात्रा पे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, सभी अच्छे ढंग से पुरुषार्थ कर रहे हैं, और अच्छे ढंग से पुरुषार्थ करते हुए जरूर हम अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। तो आज से जो है ये प्रैक्टिस हम शुरू कर दें मर्जीवा बनने की, और जो भी हमारा है, जहाँ पे भी मैं और मेरापन है, उसको खत्म करते चलें, सब कुछ बाबा को दे दें। जब हमारा शरीर ही नहीं है तो शरीर के लिए जो भी उपयोग में वस्तु आती है, या जो भी हमारे संबंधी हैं, या जो भी हमारे पास वैभव वस्तु है, वो सब हमारी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। तो हम क्यों उसमें आसक्ति लगाए बैठे हैं? हमें सिर्फ वो टाइम बीइंग के लिए, इस जन्म के लिए हमें मिला हुआ है, उनकी संभाल करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए। और जो हो हिसाब किताब जो है बाबा को दे दें। जो भी कुछ हुआ है, चाहे अच्छा हुआ है चाहे बुरा हुआ है, ठीक है, बाबा को हिसाब किताब दे दो। बाबा आज ये हुआ, ऐसा हुआ, और हिसाब किताब बना के शाम को बाबा को दे दो। अगले दिन सुबह उठ के फिर से जिम्मेवारी ले लो, ठीक है आज से फिर से इस शरीर की जिम्मेवारी और जो भी हमारे देह से जुड़ी हुई चीजें हैं उनकी जिम्मेवारी लेकर के ट्रस्टी होकर के काम करना है, और शाम को जो निमित्त बन करके बाबा को सारी चीजों को हमें दे देना है और फ्री हो जाना है। ठीक है जी। तो आज की मुरली से समझ में आया क्या 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 करना है? क्लियर है? चलिए ठीक है, अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर 2 मिनट में। हाँ जी, भाई जी एक पॉइंट बताऊं? हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम कल शांति। कल
कल की मुरली में बाबा ने कहा कि मैं और मेरा को परिवर्तन कर सकते हैं। जब जी मैं याद आए तो मैं आत्मा हूँ, जी जब मेरा याद आए तो मेरा हूँ। ओम बिल्कुल। इस तरह से मैं और शांति मेरा से ये जो बाबा हमें युक्तियां बताता रहता है, बाबा हमें कई युक्तियां बताता है, कई कई बार कोई युक्ति काम करती है, कई बार कोई युक्ति काम करती है। तो अलग अलग जैसे होते हैं ना, फॉर्मूलाज हम लिख लें अपने लिए कि ये फॉर्मूला बाबा ने बताया हुआ है, तो कल की मुरली से ये उठा लें। कई बार बाबा कहता है मेरा को तेरा कर दो, ऐसे भी बाबा करता है। तो हर एक युक्ति हम नोट कर लें और उसको हम अपने साथ अपने ऊपर अप्लाई करते चले जाएं। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मैं जब भी मुरली पढ़ती हूँ ना, ऐसे तो मैं चुप के ही पढ़ती हूँ, कभी कभी युगल देख लेते हैं तो बहुत झमेला करते हैं। तो कल से मैं वही जा रही हूँ कि ये सारा काम जिससे करती हूँ, मेरे से थोड़ी सी इतना तेज तो बोलेंगे बहन जी, आवाज थोड़ा कम आ रही है मुझे। भाई जी घर वाले सुन लेने। उन्होंने चैट में भी लिखा हुआ है अविनाश भाई जी, what she's saying ना, she's put it in chat, you can read it. आप थोड़ा बोल सकते हैं? एक्चुअली मेरे को थोड़ा Yes, I can read it. थोड़ा दूर है। She has written, मैं जब भी मुरली पढ़ती हूँ युगल गुस्सा हो जाते हैं। कल उन्होंने मुझे पढ़ते हुए देख लिया। कल से मेरा मूड ऑफ है, रोना भी आ गया, क्या करूं? This is what she said. देखिए, इसमें मूड ऑफ और रोने करने की बात नहीं है। क्या होता है कि हमें हर आत्मा को समझना है, ठीक है? जो आपकी युगल हैं या हमारे साथ में भी कई बार हर एक के साथ में ऐसा होता होगा कि हर कोई अपने चश्मे से देखता है, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया कि आज बुक ऑफ लॉ के हिसाब से हम चलते हैं। अब जो आपके युगल हैं वो अपनी बुक ऑफ लॉ के हिसाब से चल रहे हैं, उनके हिसाब से मुरली पढ़ना गलत है। उनके हिसाब से आप भटक सकते हैं या कुछ और बातें हो सकती हैं, जो भी उनके माइंड में है उसके हिसाब से वो जज करते हैं और आपको मना करते हैं कि भाई आप ऐसा ना करें। अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपकी युगल है वो अपने चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं, आप अपने चश्मे से देख रहे हो। तो हम जब दूसरे व्यक्ति को समझ जाते हैं, उसकी बातों को समझ जाते हैं, तो उस पर फिर गुस्सा नहीं आता है, उस पर फिर हमें रहम आता है। क्यों रहम आता है? कि उसको पता ही नहीं है कि इस मुरली में क्या है, उसको आइडिया ही नहीं है वो किस चीज से वंचित हो रहा है, मुझे भी पढ़ने से रोक रहा है। तो हमें चीजों को समझना है, दूसरी आत्मा को भी समझना है, अपनी आत्मा को भी, अपने को भी समझना है। जब तक ये समझ गहरी नहीं होगी तब तक हमारा मूड ऑफ और इस तरह की चीजें होती रहेंगी। ये हमने क्यों बताया? ये बुक ऑफ लॉ, जज, विक्टिम, ये हमारे साथ नहीं है, ये हर आत्मा के साथ में है। हर आत्मा इस हिसाब से चलती है, हर आत्मा के अंदर पैरासाइट है, हर आत्मा के अंदर वायरस है। आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए अभी ये स्किन है, हाथ है, ठीक है? अभी हाथ हम किसी से मिलाएंगे तो आराम से मिला सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हाथ मिलाएंगे। अभी इस हाथ में चोट लगी हुई है, यहाँ पे सारा स्किन खराब है, सारा ब्लड है या जो भी कुछ है। अभी हम हाथ मिलाएंगे तो क्या होगा? दर्द होएगा, दर्द होएगा नहीं होगा? और हम मिलाने से भी बचेंगे कि भी रहने दो, ऐसी दूर से नमस्ते कर लेते हैं, बाहर से ही ओम शांति कर लेते हैं। तो हर एक आत्मा जो है इस समय इतनी इन्फेक्टेड है, वो पैरासाइट, वो वायरस इतना खा चुका है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को देख के खुश नहीं है। तो उस स्मृति में हम रहें कि जो भी आत्माएं हैं, चाहे युगल है, चाहे बच्चे हैं, चाहे जो भी हैं, वो सभी जो है अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो गलत नहीं है, उनके हिसाब से वो ठीक है। पर हम जानते हैं कि क्या सही है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो सबसे पहले मूड ऑफ करना बंद करें, रोना बंद करें, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। अगर हमारी एनर्जी डिप्लीट होगी तो फिर हम मुरली पढ़ने का क्या सुख है? तो समझें, वो भी सही है, हम भी सही हैं। तो थोड़ा हम युक्ति निकालें कि हम थोड़ा आगे पीछे पढ़ लें और उनको भी रिस्पेक्ट दें, रिजेक्ट ना करें। जब हम आत्मा को उस नजर से देखते हैं, उस शुभ भावना से देखते हैं, तो वो भी हमारे सहयोगी बन जाते हैं। अभी उनका हाथ पूरा कटा हुआ है, हमारा हाथ भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, और हम मेल मिला रहे हैं, तो
तकलीफ तो दोनों को होगी, उनको भी तकलीफ होती है, हमको भी तकलीफ होती है। तो हर एक आत्मा का रोल अपना है, उसको समझें, उनके पार्ट को समझें और बड़े रहम भाव से, शुभ भावना से जो चीजें उनको तकलीफ पहुंचाती हैं उनके सामने ना करें। मुरली आप आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी पढ़ सकते हैं। जरूरत है कि अपना जो शक्ति है, अपनी एनर्जी है, उसको ड्रेन होने से बचाएं। अभी आप जो इन मुरलियों में आगे समझेंगे, वैसे अभी इन मुरली तो मुरलियों आगे में पीछे जो पढ़ लूंगी, लेकिन 5 बजे उठती हूँ ना, तभी भी वो गुस्सा करते हैं कि सुबह सुबह उठ जाती हो। अमृत वेला जबकि मैं लेटे लेटे करती हूँ। जी हाँ, तो जैसे भी आप पढ़ते हैं बहुत अच्छा है। अपना आराम से हर आत्मा को समझते हुए उसके हिसाब से किसी भी आत्मा के प्रति हम अपने अंदर नेगेटिव भाव ना रखें। अगर हमको रोना आ रहा है, मूड ऑफ हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक घृणा की भावना, एक नेगेटिव भावना अंदर है, उसको हटा दें। उसको दूसरे तरह से देखें कि वो आत्मा आपको सशक्त बना रही है, आपको अपनी बात पे पक्का कर रही है, और उस आत्मा के प्रति रहम भावना रखें और शुभ भावना रखें। तो आपको ये मूड ऑफ होना और ये रोना नहीं आएगा। और जैसे हमने बताया कि जब हमने अपना, अभी तो हम आज सिर्फ शरीर की बात कर रहे हैं, आगे मुरलियों में आप पढ़ेंगे कि संबंधियों के निमित्त हमें बनाया है, उनके प्रति भी ट्रस्टीपन है और अन्य चीजों के प्रति हमें ट्रस्टीपन लाना है। तो उस हिसाब से जब हम कार्य करेंगे कि हमने ये देह बाबा को दे दी है, अपना समय बाबा को दे दिया है, सब कुछ बाबा को दे दिया है, तो वो चला रहा है, चलाएगा। हमें चिंता करने की या हमें कुछ और चेंज करने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो सबसे पहले हल्के हों, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रखें, मुरली आगे पीछे पढ़ लें, जो भी चीजें हैं, अमृत वेला थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं, टेक इट इजी। सबसे बड़ी बात है अपनी एनर्जी को हमें बचा कर रखना है, उसको बढ़ाना है, कम नहीं करना है। और ये जो चीजें होती हैं हमारी एनर्जी को, शक्ति को कम करती हैं। ठीक है जी। भाई जी वो राजलक्ष्मी एंड गीता बहन ने बड़ी देर से हाँ जी। राजलक्ष्मी बहन कर रहे हैं। भाई जी क्या है ना, आप जैसे बोले कि शरीर को बाबा चला रहा है और मैं ट्रस्टी हूँ, वो तो प्रैक्टिस हो रहा है, वो उसमें तो मजा आ रहा है। मन का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, जैसे कुछ आप सुना, ये किया, मतलब कुछ सिस्टम गड़बड़ चल रहा है, तो जी। वहां पर संकल्प को फट से नहीं स्टॉप कर सकते। जैसे बाबा बोलते हैं ना 1 सेकंड में, मैंने थोड़ा पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, फिर भी क्यों संकल्प वेस्ट जा रहा है? कुछ भी नहीं होना है, वो उसके लिए थोड़ा तरीका बता दीजिए। बस मुझे देखिए, बहुत जल्द निकल जाना है। नहीं, नहीं, ये जो है बहुत स्लो रास्ता है, बहुत धीरे का रास्ता है। किसी भी बारे में जल्दबाजी नहीं करें, जितना हो। ठीक। जो अगर आप फिर भी जल्दी करना चाहते हैं, सबसे पहले जो हमने एक बताया था ना, जज, और दूसरा होता है विक्टिम। विक्टिम मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपराधी, अपराध भाव। तो आपने जो आपकी जो बुक ऑफ लॉ है उसमें आपने बना लिया है कि मेरे को इस तरह से करना है और इस तरह से जल्दी जल्दी कर जाना है, तो आपने जजमेंट बना करके रखी हुई है। और अगर ऐसा नहीं होता है जी तो आपको अपराध बोध महसूस होता है, अपराध बोध महसूस होता है कि मेरे से ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। उससे हमारी शक्ति भी ड्रेन होती है, कमजोर होती है, हमको फिर मूड ऑफ होता है। तो ये सब हमें नहीं करना है। बाबा जी चला रहा है, बाबा आया हुआ है, बाबा करा रहा है, इतना ही याद रखना है। अब हर जी मुरली में तो जी। बाबा कहता है मैं पतित पावन हूँ, मैं आया हुआ हूँ, मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी हम अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेते हैं। तो हमें जिम्मेवारी नहीं लेनी है, हमें बाबा को सिर्फ देते जाना है कि बाबा ये हुआ है, ये मन में संकल्प आया, ये लो, ये लो आपका, और आप फ्री हो। जी, मतलब वो भी बाबा को साउंड देनी है। हाँ, वो भी जब बाबा को भी दे दो। गड़बड़ भी हो रहा है, गड़बड़ भी हो रहा है उसको भी बाबा को दे दो। बाबा ये ना आजकल ये संकल्प थोड़े ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये आप रख लो, मेरे को नहीं चाहिए। दैट्स इट। अपने आप को अपराध बोध या गिल्ट फीलिंग में नहीं लाना है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं लाना है। इतना अच्छा समय चल रहा है, संगम युग का समय है, बाबा हमारे साथ में है।
तो फिर हम क्यों जो है चीजों की चिंता कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये होना चाहिए वाला चीज ही हटा दो। ठीक है। हाँ जी। जी जी भाई जी, थैंक यू। गीता बहन है एक बार, अविनाश में। गीता बहन। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। भाई जी जैसे मतलब निमित्त बन के हम लोग ट्रस्टी बन के सुबह जैसे हम देते हैं बाबा को कि घर भी आपका है, बच्चे आपके, मतलब सब कुछ दे देते हैं, मतलब फिर तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बीच में फिर भूल जाते हैं और फिर वापस फिर देते हैं। तो ये मतलब एक गेम सा चल रहा है, मतलब फिक्स नहीं हो रहा, परमानेंट जैसे दे देना उसके बाद बिल्कुल बेफिक्र हो जाना, वो नहीं होता। रोज दे रहे हैं, फिर बीच में ले रहे हैं, फिर उसके बाद फिर दे रहे हैं। तो ये तो सिर्फ वो, मुझे लगता है सिर्फ एक खेल ही चल रहा है और यही ठीक है। हैबिट बन गई है अभी बहुत सॉरी। अदरवाइज ये प्रैक्टिस बहुत टाइम से चलता है मेरा, पर वो जो एक फिक्स हो जाता है ना, दे दिया मीन्स दे दिया, वो वाला नहीं हो रहा है। और जी उसके बाद बिल्कुल बेफिक्र हो जाना, कहीं अगर जिसको हमने दिया है उसमें कुछ हो जाए तो थोड़ा मन भी चलता, फिर बाद में याद आता है बाबा का है, बाबा जाने, पर एकदम नहीं आता। तो देखिए उसके दो लिए हम चीजें, क्या प्रैक्टिस करें? हाँ दो चीजें हैं। एक तो होती है हमारे को ज्ञान की समझ, जो अभी हम क्लास में कर रहे हैं, इसे हम समझ रहे हैं चीज को। और एक होता है योग। योग मतलब जिससे हमको पावर मिलती है। तो दोनों का बैलेंस हमें रखना होता है। ज्ञान की समझ भी चाहिए, साथ साथ योग भी चाहिए। तो जितनी जितनी हमारी योग की अवस्था पावरफुल होती जाएगी, जितना हमारा जो जिसे कहते हैं ना कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, और जो बाबा से हमें शक्तियां मिल रही हैं वो हमारे अंदर जमा होती जाएंगी, तो ये चीज हमारी जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप आप ये देखो, 63 जन्म में कितने वर्ष हम इन्हीं विकारों में और मैंपन और मेरेपन में रहे हैं। भक्ति में हमने अपने आप को इतना नीचे 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 गिराया हुआ है, अब उसको उठाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा नहीं? तो अपने आप को टाइम दें, कोई ऐसी वो नहीं रखें, जब याद आ जाए तब दे दें, और अपने आप को इस भार से मुक्त रखें। और कभी अगर ये खेल भी लगता है तो एंजॉय द प्ले, इस खेल को भी हम आनंद के रूप से देखें। ठीक है। तो जब हमारी स्थिति आनंद में रहेगी, जब हमारी स्थिति खुश में रहेगी, शांति में रहेगी, तो हमारी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और जब हम खुश रहते हैं, हल्के रहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली ये चीजें आराम से कर पाते हैं। और यही तो हम चाहते हैं, नहीं? थोड़ा तो टाइम भाई जी, लगता है, टाइम लगता भाई है, जी सभी को लगता है। हाँ जी। एक बात ये, जैसे अभी पीछे मेरे से पहले जो इस बहन ने पूछा था ना, तो उसी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन उठा कि जैसे पुरुषार्थ करते करते भी तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो जैसे मॉर्निंग में अपने आप को एक देते हैं कि मुझे आज इतना करना है, ऐसा करना है, तो कर तो पाते नहीं है अपना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, गृहस्थ में है, सब कुछ ही है ना, वर्किंग भी होते हैं। तो फिर उसके बाद ना शाम को मन दुखी होता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और समय है नहीं। तो जब सब जगह पे एक ही लहर चल रही है, अब टाइम तो बचा नहीं, अब तो वैसे भी कन्वर्ट तो होना ही है, सतयुग में आना ही है, तो अपने आप में देखते एकदम लेट आए हैं, ऊपर से हम कर भी नहीं पाते अच्छे से, और जी बस रिग्रेट होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले हमें संसार में थे तो दुखी हो गए, अभी हम जी ज्ञान में आए तो दुखी हो गए, तो जी। मतलब वो हैप्पीनेस तो है ही नहीं ना, मतलब अब इसलिए दुखी है क्योंकि संसार में थे तो वो पूरा इसका नहीं कर वॉल्यूम बढ़ा पाते थे, सकते हैं थोड़ा सा? हाँ जी। संसार में थे तो हम पूरा नहीं कर पाते थे तो दुखी होते थे, अब यहाँ पे भी हम वो पूरा नहीं कर पाते तो भी मेरा मन खाता है अंदर से कि भी मतलब टाइम नहीं है। एक्चुअली में पहले नहीं आए, ये भी लगता है पहले नहीं आए, और अब आए तो अब सब कुछ जान रहे हैं कि टाइम भी है, और अपने संकल्प भी ऐसे ही चल रहे हैं, है ना। जैसे बोला कि ऐसा तो नहीं है कि समय हमेशा अच्छे संकल्प चल रहे हो, वो भी नहीं है। तो मन में ना कई बार उदासी आ ही जाती है इस चीज को लेके, तो उसके देखिए, लिए मतलब क्या करूं मैं, मतलब एक तो सबसे बड़ी किस बात है ना कि एक बात होती है कि हम अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारण होता है कि हमने आज का ये लक्ष्य रखा है
उसको हमने अचीव कर लिया तो सेटिस्फेक्शन होती है, अगर उसको हमने अचीव नहीं किया तो थोड़ा मन उदास हो जाता है। तो सबसे पहले तो हर आत्मा अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना टारगेट रखें। एक हम सोच रहे थे अभी कल परसों ही एक लक्ष्य अपना निर्धारण कैसे करें, उसके ऊपर भी एक क्लास रखी जाए। तो हम सोच रहे हैं कि संडे को अगर हो सकेगा तो रात को 8:30 बजे हम एक ऐसा क्लास रखेंगे लक्ष्य निर्धारण के ऊपर। तो वापस आ जाते हैं आपकी बात पे कि हम अपना सामर्थ्य के हिसाब से, अपने दिनचर्या के हिसाब से अपना लक्ष्य रखें। और सबसे बड़ा लक्ष्य जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए हमारी स्थिति खुशनुमा रहे, शांति में रहे, आनंद में रहे। बाकी सब चीजें टूल्स हैं। अगर वो टूल्स हम नहीं भी यूज कर रहे हैं या कम यूज कर रहे हैं तो भी कोई हर्जा नहीं है। अगर आप मुरली दिन में 2 बार नहीं पढ़ पा रहे हैं, 1 बार पढ़ पा रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल आपका 3 बार हो पा रहा है, 2 बार हो पा रहा है, पर अगर आप स्थिति आपकी अच्छी है, आप उसको मेंटेन करके चल रहे हैं तो दैट्स ओके, टेक इट इजी। उसमें दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ है खुश रहने का, हमारा पुरुषार्थ है शांतिमय अवस्था में रहने का, हमारा पुरुषार्थ है पवित्र रहने का। और ये जो भी जितनी भी चीजें हैं, चाहे मुरली है, चाहे योग है, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल है, ये जो भी हम अन्य प्रकार की युक्तियां लगाते हैं, ये इस चीज को बढ़ाने के लिए है, इसको कम करने का हमारा लक्ष्य नहीं है। तो हम कोई कार्य के प्रति कॉन्शियस नहीं होना है, हमें सोल कॉन्शियस होना है। तो किसी भी कर्म के प्रति हमें कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर जहां आपको दुखी लग रहा है अपना टारगेट थोड़ा कम कर दो। मेन हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी शांति, हमारी पवित्रता, हमारी खुशी, हमारा आनंद दिन भर बना रहे। अगर आप इस अवस्था में रहेंगे तो आप कोई भी काम बड़े चुटकियों में कर लेंगे, आपको समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अपना आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं, मनचर्या बना सकते हैं, अकॉर्डिंगली उसको चेंज भी कर सकते हैं। और जैसा हमने पिछले उसमें भी बताया, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको बाबा को देते चलें, क्योंकि हम आत्माओं में एक्चुअली में एनर्जी है नहीं। हम भले ही ये कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य से लगे हुए हैं, पर एक्चुअली में देखा जाए तो हम आत्माएं पिछले 63 जन्मों से, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत कम बैटरी रही हुई है। तो ये सब जो करवा रहा है ये सिर्फ बाबा ही करवा रहा है। सो लेट हिम डू, उसको अपने ऊपर ऑपरेट करने दीजिए। खुद के ऊपर कोई भी जिम्मेवारी हमें नहीं रखनी है, बाबा को देते जाना है और बाबा ही कराता है और बाबा ही कराएगा। सिर्फ ये 3 शब्द याद रखने हैं। जैसा हुआ है, चाहे आपकी दिनचर्या खराब हुई है, आपके हिसाब से अच्छी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, उसको या तो एनालाइज करके थोड़ा सा कम कर दें या अपनी दिनचर्या को उस हिसाब सेट करें, और जैसा भी हुआ है वो वैसा का वैसा बाबा को दे दें। आप देखेंगे अगले दिन आपके अंदर इतनी अच्छी ऊर्जा आ जाएगी, इतनी अच्छी एनर्जी आ जाएगी कि आप उस कार्य को बड़े आराम से कर पाएंगे और अंदर से आप सशक्त फील करेंगे। तो बाबा आया हुआ है, उसको यूज करें, और यही सही मायनों में संगम युग का वर्षा है। ठीक है जी। भाई जी अभी टाइम 8:18 हो गया है। हाँ, अभी बस बाबा की याद में बैठते हैं। अच्छा, somebody has asked if they can call you and ask you something. That we may take हाँ on जी, कर सकते हैं। also question answer session. जी बिल्कुल। सुषमा रानी बहन ने लिखा है तो she can call. हाँ, एक वो आप question कॉल कर सकते हैं बाद में ना। और जो एक और क्वेश्चन है वो maybe tomorrow it can be taken. That we will take on question answer day, Saturday. हाँ, तो मीनाक्षी बहन आप सैटरडे को कर लीजिए। अच्छा, ये 1 मिनट ले लेते हैं। चार्ट में 2 पॉइंट्स हैं, मनन चिंतन विषय पर अध्ययन, इसे क्लियर करें। ये चार्ट का है, इसको 2 मिनट में और ले लेते हैं। देखिए, मनन चिंतन जैसे आज की मुरली में बाबा ने बताया, वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है, या आज की जो आपको अमानत पे समझा, या जो भी आपने इसमें से कोई एक लाइन लेकर के उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, तो ऐसा मनन चिंतन होता है। जैसे वाणी वानप्रस्थ अवस्था है हमारी, हम 84 जन्मों से हम यात्रा कर रहे हैं, ये हमारा कोई नया जन्म नहीं है।
तो इस तरह से हम अलग अलग जो बाबा के शब्दों में ही मनन चिंतन कर सकते हैं। और दूसरा है विषय पर अध्ययन। जो जैसे आज ट्रस्टी है, तो ट्रस्टीपन पे हम 5 दिन में कम से कम 5 बार अभ्यास करें कि मान लो ये देह जो है बाबा को दी हुई है, या जो हमारा जो भी संबंध में है, या जो हमारा ऑफिस का कार्य है, चाहे हमारा घर का कार्य है, चाहे हमारे बच्चे हैं, या जो भी हमारे युगल हैं, जो भी प्रकार के हैं, उन सबको हमने बाबा को दिया हुआ है। इस प्रकार का हम अभ्यास करें। तो ये है विषय पे अध्ययन। और मनन चिंतन है जो मुरली आपको दी गई है, या जो ये अव्यक्त वाणी आती है, या साकार वाणी जो भी होती है दिन की, उस पे कोई एक पॉइंट लेकर के, एक लाइन लेकर के उस पे मनन चिंतन करना। थैंक यू ठीक भाई जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अविनाश भाई जी, एक ना मैसेज आया हुआ है। अविनाश भाई को मैसेज शेयर किया है कि इस वीक के विनर अनाउंस करें। एकता बहन ने मैसेज भेजा है, वो आपको हाँ, वो शुरू में हमने अनाउंस कर दिए थे, जी। जो क्लास और, के शुरू में अनाउंस कर और दिए थे। आपका फोन नंबर भी मांग रहे हैं। कैन somebody just put it there please? हाँ, चैट में लिखते। शालिनी बहन, आप डाल देंगे प्लीज? नहीं, अगर आप ग्रुप में जुड़े हो उनमें सभी का नंबर्स है। आई डोंट थिंक दे गेट। व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़े हैं तो उसमें सभी का नंबर्स है। भाई जी, इसमें देना है क्या? दे सकते हैं, कोई बात। वैसे क्या अनाउंस किए थे, प्लीज एक बार रिपीट कर लें। हाँ, मैं बता देता हूँ। विजय भाई हैं, उनका पूरा नाम इसमें नहीं आ रहा है। बीके विजय डी, इनका नंबर स्टार्ट होता है 7083203879। चार्ट वाला, ठीक है समझ गया। हाँ, और फिर मंजू बहन है, उनका 94153 से नंबर है। और फिर पूनम बहन है 9955532321 से। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप सभी चार्ट जरूर भरें। चाहे जितना भी होता है, चाहे जितने नंबर भी आते हैं, कोई बात नहीं, भरना शुरू करें। भरेंगे तो अटेंशन जाएगा, अटेंशन जाएगा तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे। पर अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं रखना है। ठीक है, सिर्फ अटेंशन, नो टेंशन। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ओम शांति।